अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब दोस्तों का? ठीक है। तो माशाल्लाह गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। आज पहली दफ़ा साए में बैठा हूँ। ये हमारे डेरे पे लगे हुए हैं। बांस का दरख्त है, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसकी बहुत ठंडी हवा होती है, तो इसका साया भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो ये सातूत का दरख्त लगा हुआ है। तो आज पहली बार इन गर्मियों में पहली बार हम साए में बैठे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे काम करें तब भी गर्मी लगती है, वैसे गर्मी नहीं लगती। तो माशाल्लाह यानी कि इस तरह ना एक अलग सा सुकून फील होता है इसमें। तो इंशाल्लाह गर्मी में हम यहाँ पे बैठते हैं। ये हमने अम्मी जान आए थे, उन्होंने ये जगह काफ़ी ज़्यादा साफ़ कर दिया। यानी कि पहले तो इधर बैठने नहीं हो रहा था। बेशक घर हो या कोई भी, रौनकें माँ से ही होती हैं, माँ के बगैर सुकून नहीं मिल सकता। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह इसी जगह पे इतना सुकून फील हो रहा है। मैं आपको ये साइडों वाली जगह भी दिखाता हूँ, ये नीचे से भी दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये जगह जी जहाँ पे हम गर्मियों में बैठते हैं। इधर चारपाइयाँ होती हैं। अभी ये जो दरेक का दरख्त है, इसने भी पत्ते निकालने हैं। ये ऊपर इस साइड पे शरीक का दरख्त है, और इस साइड पे ये भी दरेक के दरख्त हैं। इन्होंने भी अभी अपने पत्ते वगैरह निकालने हैं। तो बहुत मज़े का साया हो जाता है। तो जब गर्मियों में हम इधर बैठते हैं जी, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। 4-5 चारपाइयाँ होती हैं माशाल्लाह। सबसे जो मज़े की बात होती है, सारे लोग यानी कि जिनसे कभी मुलाकात नहीं हुई होती गर्मियों में, उनसे भी मुलाकात हो जाती है। सारे टाइम स्पेशल निकाल के इस तरह बैठते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है इस तरह। किस किस को इस तरह बैठना अच्छा लगता है, इस तरह साए में? ख़ास करके पाकिस्तान में तो हम खैर बैठ ही जाते हैं, जितने भी लोग हैं इस तरह साए में। तो जो हमारे भाई बाहर चले गए हैं, वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते होंगे, क्योंकि गाँव में जो लोगों से गपशप होती है, फ्री माहौल, तो इस तरह बैठना बचपन उनका गुजरा होता है, तो उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आती होंगी। ये माशाल्लाह ये एक बांसी कहते हैं इसको, और ये बांस है क्योंकि वो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है, ये छोटा होता है इसलिए। तो बाकी माशाल्लाह। ये शादी क्या कर रहे हो? मैं कोई सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो आज? 100 रुपया कैसे बचाया जा सकता है? 100 रुपया कैसे बचाया जा सकता है? पता है? नहीं, तुम मुझे बताओ। अगर इस बाइक को हम घर में धो लेंगे 100 रुपया बचेगा। यानी कि अगर इस बाइक को हम घर में धोएं तो 100 रुपया बच जाता है। सर्विस स्टेशन वाले तो मेरे ख्याल में आजकल 150 ले रहे हैं। 150 ले रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है 150 बच जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब दोस्तों का? ठीक है। जिस तरह के कल साहब कह रहे थे जी, अगर हम बाइक खुद घर में धोएं तो 100 रुपये की बचत हो जाती है। तो मैंने ये दोनों बाइक आज एक साथ धो ली हैं। तो अगर हम यानी कि जो बंदे डेली चलाते हैं, जिन्होंने डेली घर से निकलना आना जाना होता है, तो ज़ाहिर है उन्होंने तो लाजमी हफ्ते में एक बार बाइक को धुलवाना होता है, उसकी सर्विस वगैरह करानी होती है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बाइक खुद ही घर में धो ली हैं। तो इसका मतलब है मैंने 200 रुपये बचा लिए हैं। तो हफ्ते का हम 200 रुपया भी लगाएं और महीने में हम 800 के लगभग रुपये बचा सकते हैं। दो मोटरसाइकिलों का एक का 400-500। अगर हम इसी तरह पैसे बचाते रहें तो इसका मतलब है कि हमने पैसे सेव शुरू कर दिए। तो किसी बड़े आदमी से किसी ने पूछा कि इंसान कब पैसा कमाना शुरू होता है, उसने बोला कि जब वो बचत करना शुरू होता है। यानी कि जब इंसान बचत करना शुरू हो जाता है तो वो पैसा सेव करना शुरू हो जाता है। और पैसा तो ये वाला बाइक मैंने रखा हुआ है डेरे पे दूध शुद्ध लेने के लिए, और खाना छाना देना हो तो इस बाइक पे आता हूँ। और इसका फ़ायदा ये है, ये जो मैंने लगाया हुआ सेफ गार्ड के साथ लादा से, जो वो क्या कहते हैं ड्रमी होती है दूध वाली, वो इसके ऊपर इधर रख लेते हैं तो वो नीचे नहीं गिरती। और दूसरा अगर इसके ऊपर रखें तो वो फिर नीचे इधर आ जाती है इंजन वाली साइड पर। तो ये बाइक इस पे भी यार मैं ज़्यादा डेरे पे इसी पे भी आता जाता हूँ, उसी पे भी, दोनों को इसी तरह यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ये रखा हुआ है कहीं थोड़ा आगे पीछे दूर जाना हो तो ये ले जाते हैं, यानी कि कोटला वाली साइड पे गए उस तरह, गुजरात खारियाँ हो गया। तो आप दोनों ने आप सब आप दोनों ने नहीं, आप सब ने बताना है कि वीडियो कैसी लगी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर जिन दोस्तों ने मेरा चैनल